नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप तिवारी एक बार फिर से एक नए विचार और एक नई कहानी के साथ में आपके सामने आया हूं। और इस कहानी का जो शीर्षक है वह है चंदन और कोयला। एक छोटी सी कहानी। एक वैद्य हकीम आप कह लीजिए, बहुत प्रसिद्ध रहे, उनका नाम लुकमान रहा है इतिहास में। उनके और उनके बेटे रहमान की है। चूँकि लुकमान जी जो थे वो बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और उन्हें अपने पुत्र, जो कि उनका एक लौता ही पुत्र था, उसके बारे में चिंता सता रही थी। कारण भी था कि अब वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि दूर दूर से लोग उनके पास में उनसे सलाह लेने, उनसे दवा कराने आया करते थे। एक दिन यह बात उनके मन में गूंजी कि मेरा बेटा दायित्व को निभा पाएगा मेरे कि नहीं निभा पाएगा, तो इसका मैं परीक्षण करता हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि एक लकड़ी का कोयला ले आओ जाके और एक चंदन ले आओ जाके, चंदन की लकड़ी, जो कि उसकी माता पूजा में अक्सर चंदन का उपयोग करती थी। उस रहमान को अर्थात उसके बेटे को यह बात थोड़ा अटपटी लगी कि पिताजी ने लकड़ी का कोयला और चंदन क्यों मंगाया है, लेकिन क्योंकि पिता की आज्ञा थी तो वह लेकर आया। जैसे वो पिताजी के पास लेकर आया तो उसके मन में जिज्ञासा थी। तो उसने अपने पिता लुकमान जी से कहा कि आप हमें यह बताइए कि आपने यह चंदन और कोयला क्यों मंगवाया है। लुकमान ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर बोले, अब इसको आप जमीन पर फेंक दीजिए। पिता की आज्ञा थी। एक हाथ में कोयला था, दूसरे हाथ में चंदन था, दोनों चीजें फेंक दी गई। जैसे ही कोयला फर्श पे गिरता है या धरती पे, जमीन पे गिरता है, वह बिखर जाता है और धरती उससे गंदी हो जाती है। इसी तरह चंदन जब उसके हाथों से फेंका जाता है तो वह चंदन की जो सुगंध थी वह उसके हाथ से, रहमान के हाथ से अभी भी आ रही थी और जहाँ पे भी गिरा वहाँ पे भी उसको सुगंधित कर रही थी। हकीम लुकमान जी ने अपने बेटे रहमान को समझाया कि बेटा देखो, जीवन में अच्छे लोग जो हमारे आते हैं वो अच्छाइयाँ लेके आते हैं, वो इस चंदन की तरह हैं। उनके गुणों की चर्चा सदैव महकती रहती है इस चंदन जैसी खुशबू की तरह। और जो बुरे लोग होते हैं वो कोयले की तरह होते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है उसकी छाप कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा की ओर ले जाती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिसकी संगत में बैठ रहे हैं उससे हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है या उससे हमारे जीवन का पतन हो रहा है। तो यह चंदन और कोयले की कहानी से एक हमें सीख मिलती है कि अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगत में रहिए, क्योंकि अच्छे विचार आपके जीवन को और अच्छा कर सकते हैं, जबकि बुरे विचार आपके पतन का कारण बनते हैं।